अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अफाक बलोच फ्रॉम आइडियाज़ मार्केटिंग। और आज हम बात करेंगे कि ये जो चौधरी मजीद साहब ने फैसल हाइट्स में अपने लॉफ्ट ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो पाकिस्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और ये टर्मिनोलॉजी भी पाकिस्तान में पहली बार यूज़ हो रही है। ये असल में हैं क्या, ये कौन से अपार्टमेंट हैं जिनको लॉफ्ट अपार्टमेंट या फिर ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट बोला जाता है, और अब तक क्या ये पाकिस्तान में थे या नहीं थे, और इनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने वाले चौधरी मजीद साहब हैं या इससे पहले भी ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये बाहर का कॉन्सेप्ट है। ये आपको यूएसए में मिलेंगे, या आपको दुबई में मिलेंगे, या आपको यूके में मिलेंगे, जहाँ पर इनको ड्यूप्लेक्स कंडोमिनियम बोला जाता है। और इसमें जो मेजर फ़र्क है, जो अब तक पाकिस्तान में जितने भी अपार्टमेंट्स होते थे, वो जितना भी बड़ा अपार्टमेंट होता था, लाइक 4000 स्क्वायर फीट का है या 5000 स्क्वायर फीट का है, अगर वो बहुत बड़ा अपार्टमेंट है तो वो तो पेंट हाउस में कन्वर्ट हो जाता था, क्योंकि वो बिल्कुल आपका कोई भी प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो 10 फ्लोर का है या 20 फ्लोर का है या फिर 25 फ्लोर का है, उसमें जो आपके ड्यूप्लेक्स होते थे वो पेंट हाउस में कन्वर्ट हो जाते थे, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी जो रूफ टॉप होती थी, रूफ टॉप के ऊपर जो आखिरी 2 फ्लोर होते थे या फिर सेकंड लास्ट और बिल्कुल ऊपर वाला जो फ्लोर होता था, उसके ऊपर आपको ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट मिलते थे, जिसमें आपके पास 2 फ्लोर होते थे, बट उसमें आपके पास एक बहुत खुला एरिया और बहुत सहन होता था। बट ये जो है ये पेंट हाउस भी नहीं है और ये अपार्टमेंट भी नहीं है, बल्कि ये लॉफ्ट ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट है। इसका मकसद ये है कि ये अगर सेकंड फ्लोर के ऊपर भी हो, चाहे बिल्डिंग 20 फ्लोर की हो या 25 फ्लोर की हो, अगर ये सेकंड फ्लोर के ऊपर हैं तो सेकंड फ्लोर के ऊपर भी इसमें आपके पास जो है वो 2 फ्लोर होंगे, 1 फ्लोर नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है ये फर्स्ट टाइम चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने ही इंट्रोड्यूस करवाई है पाकिस्तान में, और ख़ासकर इस्लामाबाद में, जिसमें फैसल हाइट्स में वो आपको ना सिर्फ 4 बेड के आपको लॉफ्ट ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बल्कि 3 बेड के जो लॉफ्ट अपार्टमेंट हैं उनकी भी जो इन्वेंट्री है वो आ चुकी है। अब अगर हम 4 बेड के साइज़ की 3 बेड के सबसे पहले साइज़ की बात करते हैं, जो इस टाइम हमारे पास सबसे मिनिमम साइज़ में जो हमारे पास लॉफ्ट अपार्टमेंट अवेलेबल है, वो टोटल है आपके पास 2654 स्क्वायर फीट का। तो 2600 स्क्वायर फीट में आपको फैसल हाइट्स में एक नहीं बल्कि 2 फ्लोर का अपार्टमेंट मिल जाएगा। और अगर हम मैक्सिमम साइज़ की बात करें जो कि 4 बेड का है, और उसकी जो मैक्सिमम साइज़ है वो 3982 स्क्वायर फीट का है। ये मेरे पास इन्वेंट्री है तो यहाँ से मैं कंफर्म करके आपको बता रहा हूँ। जो मिनिमम डाउन पेमेंट है लॉफ्ट 3 बेड अपार्टमेंट की वो 85,80,000 है, और जिसके बाद आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 345,000 है, 3,45,000। और जो मैक्सिमम आपकी जो प्राइस है 4 बेड लॉफ्ट अपार्टमेंट की वो 5,15,000 5,15,90,000, और उसकी जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 5,10,000 है। तो इसमें 2 हमारे पास जो लॉफ्ट अपार्टमेंट के ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं 3 बेड में, 4 बेड में और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे 2799 स्क्वायर फीट का, 3431 स्क्वायर फीट का, 3456 स्क्वायर फीट का, और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम जो साइज़ है वो और उनके जो पेमेंट प्लान या उनके जो इनिशियल डाउन पेमेंट और टोटल प्राइस है वो बताई है। अब हम इसके जो LOP है, लेआउट प्लान है, उसके ऊपर अगर आ जाएं तो इसमें जो एक जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है, जो इसको एक मुनफरिद अपार्टमेंट बनाती है, वो ये होता है कि इसका जो ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो इसका लाउंज होता है, जिसको हम लिविंग एरिया भी बोलते हैं, वो जो होता है वो डबल हाइटेड होता है। मतलब ये कि आपका जो ऊपर वाला फ्लोर है वो उसकी छत नहीं होती, बल्कि आपके पास जो लिविंग एरिया है उसमें आपके पास 2 फ्लोर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, क्योंकि ये टोटल 18 फ्लोर बिल्डिंग है और आपके पास 17 फ्लोर के ऊपर आप अपना 3 बेड या 4 बेड का अपना लॉफ्ट अपार्टमेंट बुक करवाते हैं, तो वो जो व्यू होगा, फॉर एग्जांपल आपका फैसल हिल्स में 17th फ्लोर के ऊपर 4 बेड का लॉफ्ट अपार्टमेंट है, मार्गला व्यू है, और आप उसके लाउंज में बैठे हैं, और वो डबल हाइटेड है। जब डबल हाइटेड होता है और वो फुल ग्लास होता है, डबल ग्लास विंडो जिस तरह से होती है, वो जब डबल हाइटेड होता है तो उसका एक और वाइब्स होती हैं, उसकी एक और लुक होती है। आप खुद इस चीज़ को इमेजिन करें कि अगर आप किसी 17th फ्लोर के ऊपर बैठे हुए हैं
और वहाँ पे आपको मार्गला व्यू दिखाई दे रहा है और इस्लामाबाद का बहुत ही प्यारा बारिश वाला मौसम है, तो वो क्या व्यू होगा। और ये सारे जो पैसे हैं ये उस व्यू के ही हैं। तो इसमें अगर हम लेआउट प्लान की बात करें तो जैसे ही आप इंटर होते हैं इस अपार्टमेंट में, फ्लोर प्लान के मुताबिक जिसका अपना अपार्टमेंट का फ्लोर प्लान है, उसमें आपको ग्राउंड लेवल जो उसका है, जो उसका फर्स्ट लेवल जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पर आपको एक बेडरूम मिलता है, एक स्टडी रूम मिलता है, आपको एक सर्वेंट रूम मिलता है, आपको डाइनिंग का एरिया अलग मिलता है, आपको लिविंग एरिया लाउंज जो है वो अलग मिलता है। उसके बाद आपको पाउडर रूम भी आपको मिलता है और आपका जो किचन है वो किचन ओपन किचन नहीं है बल्कि प्रॉपर एक किचन आपको दे रहे हैं। और जैसे ही आप इसमें एंटर होते हैं तो राइट साइड के ऊपर आपकी जो स्टेयर्स हैं वो ऊपर वाले फ्लोर को जा रही हैं, जहां पर आपके पास अगेन 3 कमरे और वहां पर भी आपके जो स्टोर या लॉन्ड्री का एरिया है वो भी वहां पर अवेलेबल है। बट वहां पर आपके जो 2 आपके कमरे हैं उनके साथ विंडोज़ होंगी और विंडोज़ के साथ आपको नीचे जो है जो आपका फर्स्ट फ्लोर होगा उसका आपको व्यू देखने को मिलेगा, जहां पर आपकी सीटिंग होगी, आपके सोफे वगैरह लगे हुए होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट टाइम फैसल टाउन और फैसल हाइट्स चौधरी अब्दुल मजीद साहब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरे इस्लामाबाद में एक यूनिक चीज़ है। देखिए इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, इन्वेस्टमेंट में आपको हमेशा एक चीज़ ये देखनी पड़ती है कि यार या तो ऐसी चीज़ हो जो सबके पास हो और उसकी जो सेल परचेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें आप उसकी रीसेल को देखते हो। अगर आप वहाँ पर रीसेल को नहीं देख रहे तो आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है, वो होती है यूनिकनेस, कि आप जिस प्रोडक्ट में या जिस अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बाकी प्रोडक्ट से कितना यूनिक है। तो उसकी जो आपकी होती है वो आप उसको डेली बेस पे सेल परचेज नहीं कर सकते, उसका जो क्लाइंट होता है वो भी लिमिटेड होता है। बट जिस दिन भी उसका क्लाइंट लगता है ना, वो आपकी जो बाकी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें डेली सेल परचेज हो रही होती है, उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने आपके पास डेली की अगर आपके पास एक छोटी प्रॉपर्टी है उसमें डेली की आपको ऑफर्स आती हैं बट आपके जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपया लगाया है और आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 मिल रहा है। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आप लॉफ्ट अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर यह है कि आपको हो सकता है कि साल में सिर्फ एक क्लाइंट मिले, बट वो जो एक क्लाइंट मिलेगा ना, वो आपको जो चीज़ आपने 10 लाख की ली हुई होगी ना, वो आपसे 20 लाख में भी लेने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि ये वो अपार्टमेंट्स हैं जो लोग जिन लोगों का शौक होता है इस अपार्टमेंट का, ये वो लेते हैं। और जिस बंदे को शौक होता है ना, वो फिर अपना शौक पूरा करने के लिए जितने पैसे भी हो ना वो भरने के लिए रेडी हो जाता है, महंगी से महंगी चीज़ परचेज करने के लिए रेडी हो जाता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पूरे इस्लामाबाद में सिर्फ फैसल टाउन और फैसल हिल्स में ये वाले अपार्टमेंट होंगे जो कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट की यूनिकनेस नहीं बल्कि पूरे इस्लामाबाद में ये एक यूनिक प्रोडक्ट होगा। और अगर आप रहने के लिए लेना चाहते हैं तो फिर उसके बाद आपको घर की या किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो फिर एक और ही आपकी रहने की जो होंगे वो वाइब्स होंगी। तो ये सारी जो डेफिनेशन है ये लॉफ्ट अपार्टमेंट की है और मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इवन के 5 मरले का घर या 10 मरले का घर लेने भी जा रहे हैं इस्लामाबाद में, तो उससे पहले आप एक बार इस जो प्रोजेक्ट है इसमें जो लॉफ्ट अपार्टमेंट है उसको लाजमी एक बार कंसिडर करें। अगर आपको समझ आती है मेरी बात तो आपने मेरी बात पे लाजमी अमल करके कम से कम एक आपने अपार्टमेंट यहाँ पर लेना है। और उसकी वजह यह है क्रेडिबिलिटी, इस प्रोजेक्ट की जो क्रेडिबिलिटी है ना वो इस टाइम किसी भी हाई राइज बिल्डिंग की नहीं है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का अपना प्रोजेक्ट है, लैंड भी सोसाइटी की अपनी है, कंस्ट्रक्शन भी सोसाइटी की अपनी है। इवन के कंस्ट्रक्शन में आपकी ये जो शटरिंग होती है, शटरिंग तक भी सोसाइटी की अपनी है। तो रिसोर्सेज होते हैं, हर बिल्डर के जो होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं और उस रिसोर्सेज के मुताबिक वो काम करता है और उस रिसोर्सेज की बेस के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है। अब फॉर एग्जांपल हम किसी और बिल्डर को देखते हैं तो उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छे काम करने वाले बिल्डर हैं, बट उनका स्टार्ट कहाँ से होता है? एक 5 मरले का घर बनाया, फिर 10 मरले का घर बनाया, फिर कनाल का बनाया, फिर 5 मरले का कमर्शियल बनाया, फिर 10 मरले का कमर्शियल बनाया, फिर कनाल का कमर्शियल बनाया। इस तरह वो नीचे से ऊपर आते हैं। बट ये जो बिल्डर है
ये ऊपर से नीचे आ रहा है। मतलब ये कि अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हम ये नहीं कहते कि यार इन्होंने इतने घर बनाए हैं, इन्होंने इतने विलास बनाए हैं, इन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बल्कि इनके लिए हम ये कहते हैं कि भाई इन्होंने इस्लामाबाद की सबसे ज़्यादा सोसाइटीज़ बनाई हैं, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सोसाइटीज़ बनाई हैं। E11 इन्होंने बनाया है, B17 इन्होंने बनाया है, फैसल हिल्स इन्होंने बनाया है, फैसल मार्गुलर सिटी इन्होंने बनाया है, फैसल रेजिडेंसी इन्होंने बनाया है, फैसल टाउन फेज़ 1 और फैसल टाउन फेज़ 2 ये लोग बना रहे हैं। और फिर जो इन्होंने पिछले साल अपना फैसल ज्यूज लॉन्च किया था, जो मार्च 2024 में लॉन्च हुआ था, जिसके अभी सिर्फ एक साल में 12 फ्लोर भी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक मैंने एक साल में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा जिसके 12 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हों। तो ये इस प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी और फिर इसकी यूनिकनेस और फिर इसके जो विजन है वो डिसाइड आप खुद इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको क्रेडिबिलिटी भी मिल रही है, कैपेबिलिटी भी मिल रही है, हिस्ट्री भी मिल रही है, विजन भी मिल रहा है, तो इसके बाद रह क्या जाता है। तो लॉफ्ट अपार्टमेंट मेरी तरफ से आपको लाजमी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सजेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत फोर्स भी करूंगा कि आप बेशक ना लें, लेकिन एक बार आपने आके मौके पे प्रोजेक्ट की लोकेशन, प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन और लॉफ्ट अपार्टमेंट को एक बार आपने कंसिडर लाजमी करना है। मैं आपके साथ शर्त लगा के कह सकता हूं कि आप इसके बाद किसी और अपार्टमेंट की तरफ या किसी और प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। तो अफाक बलोच को इजाज़त दें। किसी भी किस्म की क्यूरी या मज़ीद मालूमात के लिए एनी टाइम आप आइडियाज़ मार्केटिंग और अफाक बलोच से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।